जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन हम मौजूद हैं यहाँ इफ्तार के पकवान में शेफ़ फरजाना के साथ। और सबसे पहले तो हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्लास है जी। माफ़ कीजिएगा, किचन में चूँकि एक तो पहले से भी एक किचन चल रहा होता है और उसमें उसकी धांस भी होती है और फिर मसाले मसाले हैं ना और कोई भी चीज़ जब पक रही हो तो इस वजह से जो है ना गले ख़राब होने लगते हैं। कैसे जा रहे हैं रोज़े, क्या चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, सही चल रहा है बिल्कुल। और इफ्तारी वगैरह घर में आप घर पे बनाती भी इफ्तारी या सिर्फ बाहर ही खा रही हैं आजकल? मैं यहाँ जाके से बनाती हूँ, यहाँ से जाके से बनाती हैं? यहाँ से जाके बनाती हूँ। यहाँ से जाके बनाती हूँ। टाइम ही क्या बचता होगा फिर इफ्तारी बनाने में? नहीं, बहुत टाइम होता है। अच्छा, कितना टाइम लगता है वैसे इफ्तारी? अगर आप 5 से 6 या 10 लोगों की बनानी है बहुत है। 1 घंटे में सब कुछ बन जाएगा। जिसके अंदर दही बड़े आपकी पहले हुई होती है। अच्छा, जैसे चने हम बॉईल करके बहुत सारे पहले रख लेते हैं छोलों के लिए। अच्छा, मुझे बताइए जो दही बड़ों के लिए छोटी छोटी नुक्तियाँ आती हैं बाजार से, ये कैसी होती हैं या घर पे खुद बनानी चाहिए? वो भी सही होती है अगर अच्छी बेकरी की हैं, वरना घर में भी मैंने यहाँ अपने लाइव शो में भी बनानी सिखाई थी। अच्छा, उसमें जो अच्छी बेकरी की अगर है तो उसको आप पानी में डिप करना होता है या गर्म पानी में या किस चीज? गर्म पानी में उसको डिप करके आपने छोड़ना होता है 15 से 20 मिनट। वो खुद ही फूल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। बस आपने उसको निचोड़ना है और दही में डाल देना। ठीक है। और दही में आप क्या क्या मिलाती हैं? मैंने सुना है कुछ लोग क्रीम और चीनी भी मिलाते हैं। मैं चीनी मिलाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरे घर में थोड़े मीठे पसंद किए जाते हैं। अच्छा। थोड़ा सा नमक मैं उसमें शामिल करती हूँ। नमकीन नहीं पसंद करते? नहीं, नमकीन, मीठा। अच्छा, अच्छा। और फिर उसके ऊपर मीठी चटनी भी डाल के खाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, फिर तो बहुत ही मीठे हो जाते होंगे। हाँ, दही में मैं कम रखती हूँ मीठा। दही में मीठा अच्छा ठीक है। और उसके साथ क्रीम भी मिलाती है दही? नहीं, मैं क्रीम नहीं मिलाती। और आपको पता है बाजार वाले जो दही बड़े आपको मिलते हैं, हाँ। उनका वो दही जो होता है वो आर्टिफिशियल दही होता है। वो कैसे, साबुन और दूध से बनाया जाता है? आर्टिफिशियल, वो कॉर्नफ्लावर से बना हुआ होता है। अच्छा जी। फिर तो ये आप फिर ये कारोबार करें तो बहुत जबरदस्त चल रहा है दूध दही की तो आजकल। और जो आपको इतने महंगे वो देते हैं अब तो काफी आर्टिफिशियल दही बनाया हुआ होता है। जी, आर्टिफिशियल दही। ठीक है। आज क्या बना रही हैं ये बताएं? आज मलका मसाले हमारे साथ हैं, तो मलका मसाले से हम बना रहे हैं मुगलई पुलाव मसाला। मुगलई पुलाव मसाला। अच्छा, मुगलई क्यों है इसका नाम, वजह क्या? ये मुगलई पुलाव क्योंकि मलका मसाले का है या? अच्छा, ये देखिए मेरे ख्याल में है जी, है मुगलई पुलाव मसाला तो मौजूद है। ये देखिए नाज़रीन, ये नजर आ रहा है मुगलई पुलाव मसाला। तो इस वजह से आपने इसका नाम मुगलई पुलाव रख दिया? नहीं, मैंने नहीं रखा। वजह क्या होती है मुगलई की, क्या वजह होती है? इसमें जो प्याज यानी तल के जो डाली जाती है इस वजह से मुगलई कहलाता भी है। देखिए जो मुगलई खाने तो उसमें तो बादाम और काजू सब चीजों का इस्तेमाल होता है। घी तो है, आपने भी इस्तेमाल किया हुआ है? मैं पुलाव में घी इस्तेमाल करती हूं। पुलाव में आप घी इस्तेमाल, उससे क्या फर्क पड़ता है? फ्लेवर अच्छा आता है। फ्लेवर अच्छा आता है। देसी घी होना चाहिए या सादा घी? वो अब आप पे डिपेंड करता है। मक्खन भी, इसका मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? मक्खन का कढ़ाई वगैरह में करते हैं। मखनी कढ़ाई या मखनी हांडी अगर हो तो उसमें ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये मुगलई में। अच्छा, तो ये इजी है इसकी प्रिपरेशन? बहुत इजी है और आपको नजर आ रहा है। अच्छा, आपने तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है ये आपने गोश्त भी जो है पहले से उबाल लिया। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने ये देखिए नाज़रीन, चिकन को जो है ना इन्होंने पहले से 2 से 3 कप पानी में मैंने चिकन डाल के और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको बॉईल कर लिया। अब मैं इसमें, क्योंकि मैं चाह रही हूं, नमक इसमें डाला आपने? नहीं डाला? नहीं, नमक कुछ नहीं है। वैसे डालना नहीं चाहिए। शामिल करेंगे मुगलई पुलाव मसाला। अच्छा, यखनी में। अच्छा, इसमें अभी फिलहाल आपने नहीं डाला यखनी में? मैं चाह रही थी कि मैं ऑन एयर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो इसकी बुनाई कैसे होगी चिकन की? वैसे जैसे भूनते हैं तो आप वापस से इसमें से चिकन निकाल के बुनाई निकालेंगे हम। प्याज जो घी में प्याज आपने लाल करनी है और आधी प्याज आपने निकाल देनी है, आधी इसी में रहने देनी है। फिर गोश्त आप चाहे मटन का यूज कर रहे हैं या जिसका भी गोश्त आपने भूनना है फिर उसमें। ठीक है। तो चलें शेफ, आप स्टार्ट करें और हम चाहेंगे कि आप हमें बताती भी रहें, लेकिन हमारे साथ मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर मुनीर, अच्छा आप ये पहले बताती भी रहें ना, देखें साइलेंटली काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुगलई का जो पुलाव मसाला है वो खोला जा रहा है, उस्मानी साहब देख लें, ये पुलाव मसाला खोला गया। मसाला जो है मुगलई पुलाव मसाला। और जो मैंने यहाँ पे चिकन बॉईल करने रखी थी, आपने क्या करना है, घर में आप मटन बीफ चिकन जिसमें भी बना रहे हैं उसमें आपने क्या करना है कि आपने लहसुन अदरक के साथ ही ये मसाला डाल देना है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैं आप लोगों के सामने दिखा के डालना चाह रही थी। ठीक है, तो ये पूरा पैकेट। अच्छा, आधा मसाला डालना है? पूरा पैकेट? पूरा पैकेट डाल देंगे इसी में? जी जी।
तो ये कुछ लोग भूनते हुए डालते हैं, वो चीज़ आपने नहीं, नहीं अभी हम बाद में इसका प्रोसीजर करेंगे पूरा। ठीक है। इसको आपने बस ये डाल के, चूल्हा तो बंद है मेरे ख्याल में। नहीं चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा। ये बस ये आपने समझे, आपका कच्चा गोश्त है, अच्छा, आपने ये जो पानी इसमें डाला। गरम मसाले जो नजर आ रहे हैं मुगलई पुलाव मसाले में थे ऑलरेडी जी ऑलरेडी ये बड़ी इलायची और ये सारी शामिल है। आपको अलग से कोई भी चीज निकालने कोई की चीज़ जरूरत डालें, नहीं है। ठीक कोई है? चीज़ अगर डालना चाहें हम इसमें तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, सब कुछ इसी में मौजूद है। आपको इलायची भी ठीक है। नजर आ रही है, बड़ी हाँ, इलायची भी, लौंग, सब छोटी चीजें। इलायची भी नजर आ रही है जी, बिल्कुल। तो अब आपने इसको बस हाँ बस अच्छा। गोश्त चढ़ाना है, उसमें लहसुन अदरक डालना है। इसके अलावा मलका का मुगलई पुलाव मसाला पूरा पैकेट आपने शामिल करना है और ठीक उतनी है। देर कुक करना है कि गोश्त गल जाए। चिकन आपको पता है कि जल्दी गल जाता है, लेकिन गोश्त के लिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए। ठीक है, चलें अब आप स्टार्ट करें इसको। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह बहुत खैर। शुक्रिया आप Thank you so तशरीफ much। लाए। जी डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के हवाले से। ठीक है सर, जी। तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि ब्लड प्रेशर जो है जिसे हम बुलंद फिशार खून कहते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं? अमूमन इसकी कोई अलामत नहीं होती, ये खामोश है, ये खामोश कातिल है। इट्स अ साइलेंट किलर। ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हेडेक होगा और पैल्पिटेशन होगा, लेकिन वो बहुत ख़राब साइन है जब इस लेवल तक चला जाए तो। कि अमूमन इसे कहते हैं एक्सीलरेट हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर अमूमन हर एक को चेक कराना चाहिए एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स। ये खामोशी से अपना नुकसान करता चला जाता है, फालिज हो जाता है, दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट फेल हो जाता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। बहुत से लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि क्यों उनके गुर्दे ख़राब हुए। और इट्स वेरी सैड सिचुएशन कि डायलिसिस पर जब आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि ज़िंदगी तो क्या गुर्दों के ख़राब होने की वजह से डायलिसिस, ये अच्छा मैं चाहूँगा कि नाजरीन ये हम बताते भी जाते हैं ना। जी शेफ, अब आप क्या डाल रही हैं? मैंने कढ़ाई में हाफ कप घी डाला है। हाफ कप आपने घी डाला था, ठीक है, और इसमें 2 ठीक है। टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल। ठीक है। आप जो भी चीज़ डालेंगी ना बताती जाएंगी, ठीक है। साइलेंटली नहीं डालेंगी। ठीक है। इसलिए मैंने अभी आपको रोका, इसलिए कि मैं नहीं चाह रहा था हम बातें कर रहे हो आप बीच में इंटरप्ट कर दें। ठीक। तो भाई आप लोग ज़रा रुक जाएं, कब तक बातें करते रहेंगे पे जब तक, वरना मेरी हांडी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप रोक के पहले जो है ना अपना काम जो है ना वो कंप्लीट करें, ताकि क्योंकि ये इफ्तारी बनेगी तो हम रोज़ा खोल पाएंगे। अच्छा, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और फ्राइड अनियन मैं इसमें शामिल करी, क्योंकि हम मलका की ही फ्राइड अनियन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप ये ठीक है। मलका की फ्राइड अनियन यूज़ कर रही हूँ। फ्राइड अनियन यूज़ कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। एक तो हमारे माशाल्लाह इतने सारे मसाले हैं कि बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं कि मसाले कौन सी कंपनी के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मलका के फ्राइड अनियन है। अच्छा, मलका के अपने फ्राइड अनियन आते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हैं भाई, जी। बहुत खुश रंग हैं। नॉर्मली जो बाज़ार में आते हैं वो इतने अच्छे नहीं आते। अच्छा, आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, जी। और घी उसके है हाफ कप, घी है हाफ कप। और समझे आप 2 बड़ी प्याज ले लें, उसमें से हाफ आपने निकाल देनी है, हाफ आपने इसी में रहना नहीं, पहले तो आपने प्याज को तलना है ना, मतलब जी, इस तरह फ्राई का करना, करके वरना आप आधे ये फ्राई निकाल- करनी है, वरना आप फिर ये वाली ले लें। जी, वरना आप मलका की फ्राइड अनियन मलका भी की यूज़ कर फ्राइड ले सकते लें, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। ये हो गया। आप इसमें और क्या डालेंगे? हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास 1 पाव दही है। ये दही इसको 1 पाव से आपने ज़्यादा लग अच्छा रही है सा मुझे। फेंट लेना है। अच्छा, फेंटने के बाद आपने इसमें दही शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जो हमारी चिकन है, वो शामिल करेंगे। वो शामिल ठीक। करने के बाद इसको हम अच्छा सा जो है वो, अच्छा, ये कुछ ये जो वो है नीचे, हाँ डालें, ये दही शामिल आपने इसमें कर दिया, ठीक। और दही शामिल करके अच्छा, मसाला वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, नमक भी आपने नहीं डाला है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। डालना भी नहीं है? नहीं, क्योंकि पैकेट में सारी चीज़ें पैकेट में सारी चीज़ें, नाज़रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग पैकेट का मसाला यूज़ करते हैं, ऊपर से नमक भी डाल देते हैं नमक तेज़ हो जाता है। और नमक, अब मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि ऊपर से जो नमक डाल के यूज़ करना है वो कैसा है, और वो क्या कहते हैं इस हवाले से। शेफ आप डाल रही हैं इसके अंदर या जी, पहले? मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। हाँ। और यखनी भी शामिल कर दूंगी, और मेरे पास 2 कप चावल भीगे हैं, वो भी हम शामिल कर देंगे। पहले थोड़ा सा इसको चिकन को इसको थोड़ा सा चिकन को भूनेंगी नहीं भूनेंगे आप? हल्का सा। हाँ। और उसके बाद ठीक है, ये इसमें नाज़रीन से देखें, ये आपने चिकन इसमें से निकाल के, और अब ये जो हमारा दूसरी जो कढ़ाई है, इसके कढ़ाई अंदर जिसमें जो हम चावल बनाएंगे, चावल बन रहा है। पुलाव अच्छा, आजकल बनाएंगे। एक नया फैशन ये आ गया कि कढ़ाई में हर चीज़ बन जाती है। ये चाहे आसानी आप है। दाल बनाना चाहें, चाहे आप पुलाव बनाना चाहें, चाहे आप बेवकूफ़ बनाना चाहें, सब चीज़ बन जाती है ना कढ़ाई में। नहीं सॉरी, मेरा मतलब है वो कोई क्या कहते हैं, कौरमा बनाना चाहें ना, बिल्कुल हर चीज़ बन जाती है इसमें।
वरना पहले जो है वो हर चीज़ के हिसाब से अलग अलग देगचियाँ लेनी पड़ती थी। पुलाव की घर में देगची अलग होती थी, बिरयानी की अलग, जी, चाय बनाने की अलग, पानी उबालने की अलग, ये सारी चाय चीज़ें तो अलग फिर अभी अलग। भी केटल्स में कैटल तो है ही, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टेनलेस लोग के स्टील की पतीली में भी बनाते हैं चाय। स्टेनलेस स्टील के बर्तन अलग होते थे, कुछ खास यखनी वगैरह बनाने के लिए, और फिर स्टील के इसके अलग होते थे। जी। अब नॉन स्टिक के बाद से जो ना एकदम चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। ठीक अच्छा, है, मैं अच्छा ये इसमें हो ना गया। थोड़ी सी जी। पतली वाली हरी मिर्चें भी शामिल कर पतली वाली आप इसमें हरी मिर्चें भी क्योंकि शामिल मुझे कर जो रहे हैं। है वो हरी मिर्चों का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है पुलाव में। ठीक ठीक ठीक, ठीक अच्छा। है, तो ये भी आपने ये साथ बड़ी में ज़रूरी, इसमें हरी शामिल- मिर्चें तो बहुत ज़रूरी होती हैं पुलाव में। और खासकर ये जो ये छोटी हरी मिर्च है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तेज़ वाली कहते हैं कि ज़्यादा। छोटी हरी मिर्चें और छोटी जो भी चीज़ होती है ना बहुत तेज़ होती है। समझ गई ना आप मेरे, बाकी चीज़ें आप खुद समझ गई होंगी। घर का जो छोटा बच्चा होता है वो भी बहुत तेज होता है। है। देखिए हाँ, हमारे यहाँ का छोटा बच्चा है एक MC इस वक्त है PCR में, वो भी बहुत तेज है। सारे छोटे बच्चे जो है ना बहुत तेज होते हैं, तो इसलिए वो एक गाना भी है ना, छोटा बच्चा जान के हमको, हाँ वही। ठीक है जी, ये लें। तो ये आपका जो है ये अब भुनाई इसकी होगी थोड़ी सी, और कलर चेंज होगा। नहीं, कलर तो चेंज नहीं होगा, बस चलिए मैं इसको जरा डॉक्टर हल्का साहब से सा बात कर लूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ये ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी अगर आप एडिड सॉल्ट ऊपर से आप डालेंगे हर प्लेट में, और खाते हुए जिन लोगों के घरों में ऊपर टेबल सॉल्ट रखा होता है, छिड़क छिड़क के खा रहे होते हैं, क्या इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है? जी, बेजा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। और दूसरा, गैर ज़रूरी तौर पे नमक के इस्तेमाल से हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है। क्या चीज़ कमज़ोर होती है? हड्डियाँ कमज़ोर होती है। इट कैन इनडायरेक्टली लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। यानी जितना आप नमक खाएंगे उतना ज़्यादा कैल्शियम भी जिस्म से निकलता चला निकलता जाएगा। और दूसरा, WHO की रिकमेंडेशन है कि आप बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पे कोई ऊपर से नमक और चीनी ना दीजिए। ठीक है। तो नमक एक्सेसिव यूज इज़ वेरी हार्मफुल, नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं मुझे भी करना एक चाहिए। क्वेश्चन करना है। करें अब नहीं, आप किचन सेगमेंट में आप क्यों क्वेश्चन करेंगी? मैंने डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आजकल, क्योंकि हमने हमारे जो बच्चे थे, हम तो जब वो 3 या 4 मंथ्स बाद हम उनको पानी भी देना शुरू कर देते थे और थोड़ा थोड़ा कुछ नमकीन खिलाना, लेकिन अब डॉक्टर्स कहते हैं कि चीनी और नमक, वो चीनी और पानी और नमक की वो ना दें, हम ना नमक भी नहीं होना देखिए चाहिए। बच्चे को वैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड रखते हैं, एक्सक्लूसिव 4 महीने तक। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, 4 महीने तक बच्चे को माँ की दूध के अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। माँ के दूध में आगे पानी, जाके नमक, हम चीनी। थोड़ा सा इनको जी। फिर देना शुरू करते हैं। 6 महीने बाद सूजी दे दी, आपने ग्रीन पीस दे दी पीस के, लेकिन नमक और चीनी का इस्तेमाल ना करें। वो 1 साल तक मना की करते हैं आजकल ना। वैसे ही मना है कि पूरी उम्र मना है। अक्रॉस द बोर्ड WHO ने मना किया हुआ है कि नमक और चीनी गैर जरूरी तौर पे बच्चों को ना दी जाए। बिल्कुल, इससे जो है ना वेट बढ़ेगा, बाकी चीज़ों की। अच्छा जी अच्छा, शेफ, अब देखें इसमें घी ऊपर आ गया। घी ऊपर आ गया, ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो यखनी है ये हम इसमें सारी शामिल करें। ठीक है, अब ये यखनी इसमें शामिल कर दी गई। अच्छा, आप ये चावलों के साथ पानी कितना रखेंगी? मैंने शेफ ज़ुबैर से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने सही नहीं बताया मुझे कि कितना। मैं भी आपको क्योंकि कढ़ाई में, अच्छा ये आपने कुछ छोड़ भी दिया इसमें मसाला? मैं भी आपको बताती हूँ पानी कितना आपने रखना। अच्छा, ठीक है। अब हाँ। ये चावल क्योंकि भीगे हैं काफ़ी देर से ना, काफ़ी देर से तो सोक्ड ये है, थोड़े से वेल सोक्ड है, हाँ। तो इसलिए अब इसका पहले जो से ही पानी है एक्स्ट्रा वो मैं सारा निकाल दूंगी, और ये थोड़े से अब क्या कि जल्दी भी पक जाएंगे। अगर इसमें हमने ज़्यादा पानी डाला तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि चावल इसमें शामिल करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह अंदाज़ा कर। पानी का अंदाज़ा कैसे करें? क्योंकि कढ़ाई है, ये नॉर्मल अगर पतीली होती ना तो और बात थी। पूरे डालें चावल या नहीं? मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में। चावल के गिलास से पतीली छोटी लग रही है मुझे, मेरा अंदाज़ा तो यही कह रहा है। मुझे भी चावल क्योंकि ज़्यादा, इतने ज़्यादा चावलों में बड़ी पतीली चाहिए होती है। लेकिन साइज़ यही है हमारे पास। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने चावल डाल दिए ना, ठीक है। अब आपकी जो इतना फिंगर का पानी हिस्सा होता है ना, हाँ, बस ये इतना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पुलाव के अंदर। पुलाव के अंदर। ठीक है। बाकी ये कि फिर जब आप कुक करते हैं और चावल में पानी जब कम होता है तो आपको चावल देख के ऑटोमेटिकली अंदाजा हो कि जाता है। कितना, हाँ। अच्छा, ये जो आपने जो ज़रूरत यखनी है। छोड़ दी इसका क्या करेंगे? ये नहीं ये मैं इस्तेमाल भी यूज करेंगे? करूंगी, थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होगा, मैं देखूंगी, उसके बाद फिर हम फिर जब दम use- पे लगाएंगे तो हम इसकी यखनी इस पे डाल देंगे। अच्छा, ठीक ये है। भी ये देखें ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पहले तो पानी खुश्क हो जाए,
फिर क्योंकि दम पे मैंने अगर लगाने अभी के लिए सारा डाल दिया पानी। अच्छा, दम पे किस तरह आप लगाती हैं? कुछ लोग नीचे मतलब पहले वैसे तो तवा रखते हैं, हाँ, तवा और रखती उसके हूँ बाद फिर एक वो भी अखबार भी लगा के बंद करते हैं। अखबार या फिर वो जो दस्तरखान होता है, कपड़ा दस्तरखान होता है, कोई, कपड़ा होता है, वो भी आपने लगा के उसके, वो हाँ, भी लगा देते हैं। ये होता है स्टीम उसमें से निकलती नहीं निकलती है बाहर। नहीं है। हाँ हाँ, ये है। तो आप पहले भी इसको हम, तो क्या ख्याल है फिर यहाँ वक्फा ले लें? जी जी ठीक है नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। रोज़ा और सेहत भी चलता रहेगा, साथ साथ हम कुकिंग के हवाले से तमाम चीज़ें जानते रहेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे हमारी खुद से नशरियात रमज़ान करीम। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मलका मसाले का मुगलई पुलाव मसाला, जो यहाँ तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर जो बाकी बची हुई फ्राइड अनियन थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आ जाते हैं ड्रिंक की तरफ। जो हम बना रहे हैं आज रूह अफ़ज़ा से, रूह अफ़ज़ा शेक बनाएंगे आज हम, जिसके लिए मुझे 1 कप जो है वो दूध चाहिए। 1 कप दूध मैं ब्लेंडर में शामिल करूँगी। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे आइसक्रीम है। आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आप वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें डाल दिए। 2 स्कूप आपने आइसक्रीम के डालने हैं इसमें। साथ साथ रूह अफ़ज़ा आपने इसमें शामिल करना है 3 टेबल स्पून। ठीक है, या जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें रूह अफ़ज़ा शामिल कर सकते हैं। तो खोल लेती हूँ मैं। तो रूह अफ़ज़ा आपने इसमें शामिल करना है। ये प्लीज़ खोल के दीजिए ज़रा इसको। ठीक है, दूध शामिल किया है मैंने इसमें 1 कप, आइसक्रीम है 2 स्कूप, और इसके अलावा रूह अफ़ज़ा हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। और इसको अच्छा सा आपने ब्लेंड करना है। मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, आपके घर में जितने अफराद हैं उस हिसाब से आप जो है वो इसको डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पुलाव हमारा यहाँ पे तैयार है। और मलका मसाले के आपको बहुत सारे मसाले मिलेंगे। ठीक है, ये देखें, ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा शामिल किया और इसको हम अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। और ये ब्लेंड करने के बाद आपने निकाल देना है ग्लास में। ठीक है, ये हमारा ड्रिंक भी तैयार हो गया। और हमने जो यहाँ पे मलका मसाले से बनाया है मुगलई पुलाव मसाला, वो भी तैयार है। थोड़े से चावल इसमें थे तो मैं क्या करूँगी, बची हुई प्याज इसी में अंदर शामिल कर देती हूँ। बहुत आसान है पुलाव बनाना। और आपको पता है कि जब मसाले घर में मौजूद हो, मलका मसाले, तो फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको सिंधी बिरयानी भी मिलेगी, इसमें आपको तंदूरी मसाला भी मिलेगा, साथ साथ फ़िश मसाला भी मिलेगा, आपको कढ़ाई मसाला भी मिलेगा, बटर चिकन मसाला भी मिलेगा। बहुत बड़ी इनकी जो मसालों की रेंज है। तो जो आपको पसंद हो वो आप अपने घर लेकर आएँ और आराम से बना सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा मसाले जो हम घर से निकालते हैं अपने कैबिनेट से, वो निकालने की ज़रूरत नहीं। अब आपने देखा मैंने पुलाव बनाया तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा मसाला जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ पैकेट का मसाला था जो मैंने डाला, और सिर्फ हमने लहसुन अदरक और दही का इसमें इस्तेमाल किया। और तेल या घी जो आपकी चॉइस हो, जिसमें आप बनाना चाहें आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा पुलाव यहाँ पे तैयार हो गया। साथ साथ रूह अफ़ज़ा से जो हमने रूह अफ़ज़ा शेक बनाया है वो यहाँ पे तैयार है। ये देखें, इसका कलर आप देखें, ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। दूध, आइसक्रीम और रूह अफ़ज़ा को आपने ब्लेंड करना है। ठीक है, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।